आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। क्या नाम है आपका? विद्या। कहाँ के रहने वाले हैं? शमशल्लीपुर। क्या समस्या है आपका? समस्या यह है साहेब कि खेत हमारे आदमी से न लोगन चोरी चोरी लिखवाई दे हैं। कौन लोग? आलोक और रहीन है का नाम निकाल रीता देवी 1,96,000 दई के का की पैसा बाद में मिली 10,000 और 10 लाख और फिर ना देहिन। और हम लोगन बोलौली तो कहा थिन कि बाद में देव थोड़े थोड़ देव। हमको लोग कहे कि हम लोगन के थोड़े थोड़ना चाहिए, इकट्ठे पैसा चाहिए। न पैसे देते हैं न खेत वापस करत हैं। हम सब ये भी कहें जो है कि खेत हमारा वापस कर दो, जो आप पैसा दिए हो 1,96,000 वो ले लो, और जो आपका लिखाई गया है जितना हम सब कुछ जोड़ के आपको दे देंगे। तो वो सब बोले जो है कि ठीक है। तो बात हुआ था 3,10,000 में तय हुआ था बात वापस करने के लिए। जो आलोक है, आलोक ने बोला जो है कि पैसे का व्यवस्था कर दीजिए आप लोग, तो हम खेतवा वापस करवा देते हैं। तो जो है कि हम लोग पैसे का व्यवस्था किए, जो है कि एक दूसरा खेत बेचवा दिए थे आलोक। तो उसको बेचने के बाद तो हमारे पास पैसा हुआ। जब पैसा हुआ तो पैसा दिए आलोक को, और 40,000 जो है कि तहसील में जा कर के स्टाम्प के लिए दिए थे। अब जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमारा या तो स्टाम्प दे दो या तो जो है कि 40,000 रुपये दे दो, तो बोल रहे हैं डायरेक्ट जो है कि हमको ना ही पैसा मिला ना ही हमारे पास स्टाम्प है। तो इसे क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग? इससे ये साबित करना चाहते हैं साहब जो है कि हम सब इस मामले में एकदम झूठ बोल रहे हैं, वो सब उनका मामला एकदम साफ़ सुथरा है। तो ये जो जमीन वाला मामला था, कितना कई बिस्सा जमीन कितने रुपए में लिख रहे थे आपके पिताजी? हमारे पिताजी जो है कि 5 बिस्से ज़मीन 10 लाख में लिख रहे थे। तो उनसे ये बोले जो है कि ये लोग कि अंदर चलिए तहसील में, आपको जो है कि 5 लाख तत्काल दे रहे हैं, और 5 लाख जो है कि अंदर से बयान दे करके आइए, उसके बाद आपको दे। तत्काल में 5 लाख रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे? कितना दिए थे? 1,96,000। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है कि जो आलोक थे उनके कहने पे हमारे पिताजी ने जाकर सब कुछ बयान में चुकता वगैरह बोल दिया। बोलिए क्या कह रहे थे आप? हम इस न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो पैसा दिए हैं हमको, जितना भी दिए हैं 1,96,000, और जो उनका लिखाई गया है, हम उनका देने के लिए सब कुछ तैयार हैं। आपके माताजी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को बार बार धमकी दी जाती है। जी, कैसे धमकी दी? अभी आज ही धमकी दी गई थी। जो बबलू थे उनसे जब हम कहे कि हमारा 40,000 रुपये दे दो, तो बबलू बोले थे जो है कि आपके साथ ऐसा वैसा हो जाएगा अगर हमारे मुंह लगोगे तो। अच्छा, ऐसी दबंगई क्यों? अब ऐसी दबंगई, अब सब हम लोग जो है कि कमज़ोर हैं, अब अकेले घर के हैं। आप घर के अकेले हैं? जी। इनकी माता जी हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे किस प्रकार के आपके बच्चे को धमकी देते हैं वो लोग? साहेब ये लोग जहाँ पहिए तहाँ धमकी दे दी हैं। अब पकड़ के मारे लागे, लड़की हमारा खेल का करी। अच्छा, आपके अंदर डर बनी होती है? डर तो साहेब इसकी है। शिकायत आपने चौकी पे की थी कि नहीं? माहौल चौकी? नहीं साहेब, चौकी पे ना भेज किए। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो वहाँ आपको बताना चाहिए चौकी पे ना कि सर मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे धमकियाँ मिल रही है, अगर इसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? नहीं साहेब, चौकी पे हम ना गए। आज ही धमकी देहन है। अगर आपके बच्चे के साथ भगवान न करे ऐसा कुछ हो, अगर कुछ हो गया तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? साहेब अब कैसे हम का करी हैं? क्या कह रही थी माता जी, बताइए। साहेब परसों डॉक्टर गंदी गंदी गाली देते रहे हैं, कहे नहीं कि हम लोग हमारा तू लोग नहीं दे पाओगे, हिसाब नहीं दे पाओगे, भाग जाओ यहाँ से। और हमारा लड़की, हमें अपने लड़किया डॉक्टर के क्या नाम है? संगठा डॉक्टर है। संगठा प्रसाद यादव। तो वो धमकी देते हैं क्या? जी, वो धमकी इस तरह देते हैं जैसे उनसे हमने कहा जो है कि उन्होंने हमसे टाइम लिया था। जब स्टाम्प के लिए हमने पैसा दिया, स्टाम्प लेने गए हम, तो हमने मतलब हमारे बाबा लगते हैं संगठा प्रसाद यादव, माहौल में डॉक्टर किए हुए हैं। उनसे जब हम कहें बाबा जो है कि हमारा जो काम जो है कि उनसे बात करके हमारा खेत वापस करा दीजिए, आपस की बात है, तो इन्होंने कहा ठीक है बेटा जो है कि वापस करा देंगे। इन्होंने हमसे टाइम लिया 6 महीने का। जब स्टाम्प का समय बीत गया 6 महीने, उसके बाद इन्होंने कहा जो आपके मन में आए सो करो, हम नहीं जानते। फिर जो है कि अभी हम परसों गए थे उनके यहाँ, उनसे कहें बाबा जो है कि आपसे कुछ बातें करनी है, तो जो है कि थोड़ा सुन लीजिए। तो बोले जो है कि तुम सब जो है कि बार बार हमें परेशान करते हो, क्या बात है बताओ। हम कहे बाबा जो है कि गए थे जो है कि यहाँ से चौकी से 2-3 लोग गए थे बुलाने, वो आए नहीं चौकी पे। तो बोल रहे हैं जो है कि आज नहीं कल आएंगे, करते करते मतलब जा नहीं रहे चौकी पे। हाँ, और थोड़ा रुका। हाँ,
बताइए। ये जो संकटा प्रसाद यादव, जब हम इनसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप हमको जो है कि बार बार चैलेंज करते हो। अच्छा सर ये बताइए, हमारा चीज़ जा रहा है हमारे हाथ से और हम उनसे नहीं कहेंगे और कहेंगे किससे? आखिर वो उनके लड़के थे आलोक ना, आलोक ने कराया, तो हम जाके उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने हमसे ये भी कहा था ठीक है बेटा जो है कि हम वापस कराएंगे, और वो हमारा समय भी बिता दिया जो है कि 6 महीने, स्टाम्प का रद्द करा दिया। अब स्टाम्प का पैसे की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि तीनों लोगों के द्वारा धमकी जाती है, वो 3 लोग कौन है? वो जो है कि एक संकटा प्रसाद यादव हैं और एक जो है कि बबलू और एक आलोक यादव, ये 3 लोग हैं। ये सब बार बार धमकियां देते हैं जो है कि हमको। अभी आज ही धमकी मिल चाहती है, हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे मुँह लगोगे तो क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे साहब, इसके बारे में अब कौन जानता है क्या क्या हो सकता है किसके साथ। अगर आप अपना पूरा परिचय। हमारा नाम देवेंद्र यादव है और गांव का नाम जो है शमशलीपुर है, अपना जो है जिला आजमगढ़ पड़ता है, तहसील फूलपुर है, थाना अहरौला पे। हाँ अच्छा, ये आपके पिताजी अपने परिवार को देखते हुए जी और उनको भी परिवार मान रहे थे जो ऐसा काम किया जी उन्होंने जो कहा वैसा कर दिया, लेकिन यहाँ आपका कहना है जी। कि उनके साथ धोखा हुआ है। जी। तो आप कैसा न्याय चाहते हैं? हम यही न्याय चाहते हैं सर जो है कि हमारा खेत वापस हो जाए, उनका जहाँ जितना पैसा लगा हुआ है हम उनका पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये बैनामा किसके नाम हुआ है? ये रीता देवी के नाम पर। तो उसमें सहपाठी कितने लोग थे जैसे जब बैनामा? इसमें थे एक आलोक थे और एक बबलू थे। अच्छा जी, आलोक और बबलू। ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि जब मेरी ज़मीन वापस करने के लिए वो कहें जी तो आप 3.5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए, मैं आपका ज़मीन वापस कर दूंगा। जी। तो आप फिर क्या किए? आपके पास 3 लाख रुपए, आप कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, कॉलोनी आई थी, कॉलोनी का पैसा दिया था। जी। तो कहाँ से इतना पैसा आप? इतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो आलोक हमसे कहे जो है कि आपका एक खेत है रोड पे था, वो बोले उसको बेच दो तो आपके पास पैसा हो जाएगा। तो हमने उनके कहने पे वो ज़मीन बेचा। जब वो ज़मीन बिक गया तो इनसे हम कहे कि हमारा खेत वापस करा दीजिए। तो इनको हमने 40,000 रुपये जा कर के तहसील में स्टाम्प जब बन रहा था तब दिए हैं। तो जो है कि जब घर पे आए आलोक लिवाने उस औरत को, वो औरत बोली जो है कि घर पे आओगे तब हम चलेंगे। घर पे जब आए तो वो औरत बोली आज नहीं कल आएंगे। वैसे वैसे करते आज जो है कि समय बीतता चला गया। आज कितना दिन हुआ होगा? लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है अच्छा, सर। ये बताइए, जब ये बैनामा हुआ था आपको जब पता चला तो आपने आपत्ति जाहिर की थी क्या? जी। तो फिर उस पर आपको क्या न्याय मिला? उस पर कुछ न्याय नहीं मिला। हम आपत्ति जाहिर किए थे, हमने आलोक से कहा, जो लिवा कर गए थे, आलोक से कहे थे जो है कि हमारे खेत वापस करा दीजिए जो पैसा दिए हैं। आलोक ने बोला ठीक है 2-4 दिन का हमें समय दीजिए, हम करवा देंगे। आप आपत्ति कहाँ डाले थे? आपत्ति डाले थे फूलपुर तहसील में। अच्छा, जी। तो उसका भी कोई निर्णय नहीं? कोई नहीं निर्णय हुआ उसका।